नमस्कार बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला पे। दोस्तों तो बच्चों, आपको साइंस में बायोलॉजी का जो चैप्टर चालू किए थे, है ना, चैप्टर नंबर वन में जितने सारे ऑब्जेक्टिव थे आपको 1 से लेकर 40 ऑब्जेक्टिव तक करा दिए थे, है ना। उसके बाद आपको क्लास यानी 41 से चलाएंगे। और कितना तक ट्यूशन रहता है बाबू, इसको आपको सोचेंगे क्या करना है कि आपको जो चैप्टर है ये समाप्त आज ही क्लास में खत्म कर देते हैं, ठीक है। और जो भी फिजिक्स का और हिंदी का जो नहीं देखे हैं, ठीक है, वो जाकर आप अपने प्रीवियस जो चैनल है उस चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है, जो आपका एग्जाम में आने वाला 17 फरवरी से। और एक बात और आपकी है, जो 17 फरवरी से एग्जाम है और आपको मिक्सिंग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी पाठशाला साइंस पे जाइएगा, वहां पर आपको अपडेट कर बताया जाएगा लाइव में, ठीक है। वहां जाकर जरूर देख सकते हैं। और आंसर आपको मालूम रहता है कमेंट में जरूर बताइए, हमसे बताने से पहले आप आंसर जरूर बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। चलिए हम आपको आगे की ओर चलते हैं। 41 आपको जो पिछले क्लास में आपको 40 तक आपको पढ़ाए थे, आज की क्लास में 41 से चलते हैं, है ना। वो आपको चैप्टर का क्या नाम था बाबू, कमेंट में जरूर बताइए। वो आपका चैप्टर में क्या नाम था, पौधों में बात सृजन था ना, पौधे के बारे में बताया जा रहा था। ध्यान से देखिएगा, यानी जो हम आपको बताए थे कि आपको जो बायोलॉजी का चैप्टर 41 से स्टार्ट होगा, है ना, 41 से। तो आज की क्लास में हम 41 से आ गए बाबू। और जो आंसर आपको मालूम चलता है ना, मालूम जो है आपको कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बात करते हैं इसका क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है बाबू प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो क्या कब होता है बाबू, बताना है। रात में होता है प्रकाश संश्लेषण, कि दिन में होता है, कि रात दिन दोनों होता है, कि सुबह और शाम दोनों होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जो प्रकाश संश्लेषण बाबू, प्रकाश संश्लेषण हमें सूर्य से प्राप्ति होती है। तो सूर्य कब उगती है, तो सुबह में उगती है, लेकिन शाम में जब डूब जाती है, क्या हमें उगते और डूबते समय प्रकाश संश्लेषण प्राप्त होगा बाबू, तो नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका ये गलत है, ठीक है। रात में हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कुछ होती है ना, दिन में आपको बाबू ध्यान से देखिएगा, हमें प्रकाश संश्लेषण सूर्य की चाहिए ना, रात दिन तो नहीं होगा बाबू, और सुबह शाम भी नहीं होगा। यानी जो हमको ऑप्शन नंबर बी बचा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्रकाश संश्लेषण हमें बाबू वो दिन में चाहिए, क्या कब चाहिए, तो दिन में चाहिए। आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा कि पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है बाबू, तो क्या चीज से होता है, भोजन से होता है। जब हमें कोई भी चीज ऊर्जा प्राप्ति चाहिए तो क्या चीज से चाहिए, तो भोजन। हमें जब तक भोजन नहीं रहेगा बाबू तो हमें ऊर्जा यानी शक्ति नहीं मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका गलत है, जल से हमें नहीं जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। 2 दिन 3 दिन ज्यादा 10 दिन 15 दिन आप जल पीकर क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी चीज करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है ना। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू, इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 43 क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया में बाबू वो ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, यानी हमें जब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है बाबू वो ऑक्सीजन किस चीज से बाहर निकालना होगा, तो हमें जल से निकालते हैं, है ना। यानी मान लीजिए कोई भी चीज हम जब रनिंग करते हैं तो जो हमें पसीने आते हैं, जो पसीना होता है बाबू वो क्या चीज से निकलता है, यानी जल, यानी एक तरह से क्या होता है, जल से निकलता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बाबू करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 40 नंबर 4, है ना, 40 नंबर आपका 40 हो गया, 41 भी हो गया, 43 भी, यानी 44 है बाबू। 44 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के जो रक्त है बाबू, यानी जो ब्लड इसको कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, ये जो रक्त है बाबू वो आपका क्या ब्लड है, यानी खून है। जो खून में हल्के पीले रंग होते हैं वो चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, सीरम कहते हैं, लिप कहते हैं, या लसिका कहते हैं। इसका कमेंट में जरूर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको जो रक्त में बाबू हल्के पीले रंग होते हैं चिपचिपे द्रव को हम आपको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आपका इसका आंसर मालूम होगा, इसका राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या करा, ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है,
जो प्रकाश संश्लेषी अंगक है बाबू वो पत्ती से नहीं बल्कि आपकी हरित लवक से होती है। जो प्रकाश संश्लेषी जो होती है बाबू वो आपकी क्या चीज से होती है? हरित लवक से होती है। यानी जो हरित लवक है बाबू आपको प्रकाश संश्लेषी का एक रूप से अंग है। जिस प्रकार से एक सब हम सब का हम सब का एक अंग क्या है बाबू आपको मालूम होगा, उसी प्रकार जो प्रकाश संश्लेषी का जो अंग है वो हरित लवक है। क्या है बाबू? हरित लवक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बाबू 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा। 46 में बोल रहा है बाबू कि आपका जो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, मूत्रवाहिनी कहते हैं, या ग्लोमेरुलस कहते हैं, या बोमेन सपूत कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? जो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को आपको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? नेफ्रॉन कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए इसका। आगे बात करते हैं 47 है ना। आगे बात करते हैं 47 में क्या करा? मनुष्य के शरीर, ध्यान से देखिएगा, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? जो मनुष्य की सबसे बड़ा ग्रंथि बाबू वो क्या चीज होता है? लीवर है, या अनाशय है, या अंडाशय है, या एड्रिनल है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मनुष्य के जो शरीर सबसे लंबी बड़ी ग्रंथि होती है बाबू वो लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या करना ध्यान से देखिएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, यानी जो स्वपोषी है बाबू वो पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है, या सूर्य प्रकाश की, या जल के। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? जो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं होती है, तो क्या चीज की आवश्यकता नहीं होती है? ऑक्सीजन की। क्या चीज की होती है बाबू? ऑक्सीजन की। क्योंकि बाबू जो स्वपोषी किसे कहते हैं, परपोषी किसे कहते हैं वो आपको मालूम होगा, है ना। स्वपोषी जो पोषण होता है बाबू अपने पर निर्भर रखती है, ना कि आपको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है ना। सौर प्रकाश की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। या पूछा क्या चाहिए बाबू? नहीं है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है बाबू कि इनमें किनके द्वारा अमीबा में, इनमें किनके द्वारा, है ना, किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? यानी उत्पाद के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता है, या भोजन रसधानी के द्वारा होता है, या केंद्रक के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए कि जो इसमें किनके द्वारा अमीबा में जो भोजन अंतर्ग्रहण होता है बाबू वो उत्पाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? उत्पाद के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं 50 क्वेश्चन नंबर 50 में क्या करा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी की टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है बाबू? तो 30.5 kg प्रति मोल, 305 kg, है ना, केजी, जो केजी नहीं बाबू केजी है, ठीक है, यानी जो केजी है आपका प्रति मोल, या 3.5, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए बाबू। जो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी इसका राइट आंसर आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू कमेंट में जरूर बताइए। आपको जो 50 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जो पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी में जो टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू? 30.5 है ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जगह इसका करेक्ट आंसर। आगे बात करते हैं 51 क्वेश्चन नंबर 51 में क्या करें ध्यान से देखिएगा। 51 में बोल रहा है बाबू कि रक्त का थक्का बनाने का सहायक क्या होता है ना। जो रक्त है बाबू वो थक्का बनाने में कौन
कोशिका सहायता करती है। कौन सा कोशिका सहायता करती है? रक्त बनाने में, यानी रक्त को थक्का करने में। तो लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका या रक्त विषाणु नहीं, विषाणु है, ठीक है। आप उसके बाद इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रक्त विषाणु, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सा सहायता करती है? रक्त विषाणु करती है बाबू। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ये जो पाचन क्रिया यानी जो पचती है बाबू, जो खाना खाते हैं, वो जो पाचन क्रिया कहां से पूर्ण होती है? कहां से पूर्ण होती है? अग्नाशय से, या बड़ी आंत में होती है, या छोटी आंत में होती है, या ग्रास नली में होती है। जो पाचन है बाबू, हमारे शरीर में जो पाचन होते हैं वो कहां से होते हैं बाबू? ध्यान से बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा? जो पाचन यानी हम सब जो खाना खाते हैं, ये जो पाचन होती है बाबू, वो कहां से होती है? अग्नाशय से होती है, अनाशय से होती है, बड़ी आंत से होती है, छोटी आंत से। जब हम जो कोई भी चीज खाना खाते हैं तो छोटी आंत से पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। कहां होती है बाबू? छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53 में क्या कर रहा है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां का स्राव को क्या कहते हैं? यानी जो छोटी आंत है बाबू, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां में जो स्राव को क्या कहते हैं? आंत्रस कहते हैं, सक्कस एंट्रिकस कहते हैं, या जठर रस, या ए और बी दोनों सही है बाबू। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि ए, यानी आंत में भी होती है। क्या, किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? आंत भी कहते हैं, और आपको सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी ए और बी दोनों सही है, आंत्रस भी सही है, और सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जो छोटी आंत की जो दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को हम आंत्रस और सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत्रस भी और सक्कस एंट्रिकस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? यानी ध्यान रखना है, जो वयस्क है बाबू, एक जो मनुष्य है वो वयस्क है, यानी अच्छे बूढ़े हैं, उनके कितने दांत होते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 28, 30, 32, 34 जो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आपका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। 54 नंबर का इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? इसका एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 32 होते हैं। कमेंट में जरूर बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो 32 होते हैं ना, 32 होते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है बाबू, 32। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में बोल रहा है कि मछली के हृदय में, ध्यान से देखिएगा, आप मछली देखे होंगे है ना, मछली आप देखे होंगे कि नहीं देखे? कमेंट में जरूर बताइए। मछली देखे हैं बाबू? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। जो मछली का जो हृदय है बाबू, वो कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो कमेंट में जरूर बताइए। 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, या केवल 1 होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? जो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी 2 होती है। कितनी होती है बाबू? 2 होती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में क्या करा? स्वाद कलियां पाई जाती है किसमें? स्वाद कलियां किस पर पाई जाती है? तो अग्नाशय की उत्तरी सतह पर, या जीभ के ऊपरी सतह पर, या अग्नचवर्णक पर, या ग्रसनी के भीतरी दीवार पर। जो स्वाद का जो कलियां है, यानी जो हम सब स्वाद चखते हैं, कोई भी चीज को खाते हैं, कोई भी चीज, यानी मान के समझिएगा कि आपके हम जो हाथ पर रखेंगे, ठीक है, आपके जो हाथ पर हम कोई भी चीज रखेंगे, तो यानी मान चलिए कि हमें यहाँ पर बर्फ रखें, तो हमें क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं कि ये ठंडा है कि गर्म है। या तो गर्म पानी हम रखेंगे तो गर्म रहेगा तो बताएंगे गर्म है, यानी महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो बोल रहा है बाबू की स्वाद, यानी हम आपके जो जीभ पर कुछ भी रखेंगे तो हमें जो स्वाद होती है कहां से मिलती है? जीभ पर से मालूम होती है ना। तो इसमें क्या आपको ध्यान देना है कि इसमें जीभ के बारे में है? नहीं है बाबू, जीभ के ऊपरी सतह पर, यानी जो जीभ होता है
बाबू ऊपरी सतह पर कोई भी चीज रखते हैं तो हमें स्वाद की कमियां पाई जाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 57 ध्यान से देखिएगा। 57 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू। 57 में थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण बाबू, ठीक है, आज हम आपको क्लास इतना ही तक रखते हैं और आगे देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, इसीलिए आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि इस क्लास को पूरा करके हम आपको बताएंगे, ठीक है।